मेरा कुछ भी नहीं। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। दिल से मैंने कह दिया बाबा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। अगर एकदम दिल से बाबा को कहा सब आपका, तो जरा भी बाबा कहते आप कहीं व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ नहीं लगाएंगे। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। मन तो बाबा उसमें कैसे ऐसे विचार आते, तो एकदम है ना बाबा कहते आपने मेरे इस कार्य में सच्चे रीति से समर्पण कर दिया, है ना, सब आपका, तो कहीं पे भी व्यर्थ जाएगा नहीं, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवार करती है। अपना बना के रखा है हमने मन को, या माया का बना के रखा है, तो फिर उसमें तो यही सब आएगा ना, अशुद्ध संकल्प। लेकिन मन बाबा का है। एक संकल्प ऐसा है बाबा का मन में ऐसे विचार नहीं, बाबा के मन में ऐसे विचार आ ही नहीं सकते, तो अटेंशन रहेगा ना। वो माया में संकल्प विकल्प धीरे धीरे अटेंशन रखते रखते आदत ही पड़ जाएगी, फिर ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। पूरी रीति से मैंने मन को स्वाहा नहीं किया है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। इस बाबा के तन मन धन जो आप मेरे यज्ञ में लगाते हो, इसका बहुत एक हिसाब है। जितना लगाएंगे उतना हमारा अनुपूर्ण भाग्य तो बना ही है। क्या करना है बाबा के सब राजों को समझकर साक्षी होकर खबरदारी से चलना, कहीं पे भी तन मन धन किसी को भी व्यर्थ नहीं गवाना। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। दादिया बाबा कहते हैं मेरे प्राणों प्रिय, एक दो कोई सावधानी देती उसको स्वीकार करो। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थमाली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए, जैसे कि उसने मेरी परवरिश अर्थात मेरी सर्विस की। आज मुझे कोई बोले आपको ऐसा नहीं करना है, हाँ ठीक है, आगे ध्यान रखो। मैं ऐसे नहीं हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तुरंत रिजेक्शन नहीं। कोई भी हमको कुछ भी एडवाइस कुछ गाइड कुछ बोलते हाँ ठीक है ध्यान रखो, ध्यान रखो, देखिए हाँ ध्यान। घણી વાર આપણે શું કરતા તરત જ એને રિજેક્ટ જ કરते हैं, ऐसा नहीं कहता, वो संस्कार छोड़ ही दो, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, वो रिजेक्ट करने के ही संस्कार बन जाएंगे, फिर हमारा चित्त नहीं बन जाएगा। इसलिए ठीक है, अगर हम नहीं भी है ना तो भी ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, आगे से देखिए कैसे करेंगे। तो
ऐसे बहुत सारी बातों से हम टल जाते हैं, लेकिन जहाँ तुरंत रिजेक्ट करते तो हमारी उसमें कोई उन्नति फिर है ना। मैं आपको कोई क्या आप मुझे कोई बात कहते हो, आपको आप ऐसे करो, मैं हर बार रिजेक्ट करूंगी, फिर आप क्या कहेंगे, मुझे कहना बंद कर दी अरे तो ये बात कोई करे नहीं करता देवा अच्छी बात भी नहीं कहेंगे, उसमें उन्नति किसकी रुकी, मेरी ही रुकी है। लेकिन अगर हम हर बात को लोगों की एक्सेप्ट करते हैं है ना सब ठीक है, तो मदद भी मिलेगी, उसमें उन्नति हमारी भी समाई हुई है। और मम्मा तो कहते हैं ना, मम्मा की बुक में या उसमें पढ़ाई है कि आपको कोई भी कुछ बोलता है ना, बुद्धि में एक अच्छी श्रीमत है ना, अच्छी बात समझाइए, स्टोर करो, कभी ना कभी कहीं काम में आ जाएगी, लगा देंगे, ऐसे नहीं जरूर, कभी ना कभी काम में आ जाएगी, अभी नहीं जरूरत रख दो, नहीं कभी आगे भी काम में आ सकती है। तो पापा और दादिया देखती कोई सावधानी मिलती है तो समझना ये मेरी परवरिश हो रही है, मेरी उन्नति के लिए कह रही है। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। ये हम सबका ब्राह्मणों का परिवार का एक दिव्य सच्चा प्रेम है कि हमारे की बात को क्या करें, रिगार्ड दें।
दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। इसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। ऐसी अवस्था है तो यहीं पे सतयुग के जैसा सुख है ना अनुभव होगा। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, निर्माणचित होकर रहना। तो बाबा कहते सत्युग में जैसे देवताएं कैसे प्यार से रहते हैं, वो तुमको यहाँ पे ऐसा इस परिवार में महसूस होगा। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुखो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। कैसे रहना है? हर्षित। बाबा कहते हैं तो निश्चय बुद्धि बच्चे तुम्हारे तो नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। बच्चे कितने प्यारे लगते क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं, एकदम इनोसेंट निर्दोष। बाबा कहते हैं हम भी अपनी अवस्था ऐसी बनाए, कोई भी आसुरी स्वभाव न रहे। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। कोई क्रोध कर रहा है तो आप ज्ञान स्वरूप मीठी अवस्था में रहो। इस अवस्था में रहकर है ना, वो भी क्या होगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, शांत बन जाएगा। भले उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। गुस्सा कर रहे तो सामना नहीं करने चाहिए, बालक बन जाना, ज्ञानचित अवस्था में, ज्ञान मूर्त अवस्था में रहकर मीठे मुस्कुराते रहना, माने ज्ञान युक्त अवस्था में रहना, सामना नहीं करना। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने की कर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। कैसी अवस्था हो? ज्ञान रूप, उसके बाद प्रेम स्वरूप। पहले प्रेम स्वरूप नहीं है ना, पहले ज्ञान रूप अवस्था, फिर उसके बाद प्रेम स्वरूप अवस्था। अगर पहले प्यारे बनने गए तो बाबा क्या कहेंगे? फंस जाएंगे, उल्टे खाते बन जाएंगे। न्यारे प्यारे, तो
ज्ञान रूप अवस्था, उसके बाद प्रेम रूप अवस्था। अगर ज्ञान बिगड़ प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगड़ ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। ज्ञान रूप अवस्था के बिना ध्यान में भी जाते तो बाबा की माया आती, फंस जाते। ज्ञान रूप अवस्था बनाकर फिर जो अनुभव करते वो अनुभव अलग होते हैं, उसमें मौज का अनुभव करेंगे। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप पर फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगड़ सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। सब आत्मा मेरे भाई, सब एक परिवार के बच्चे, सब बाबा के बच्चे, सब में कोई ना कोई विशेषताएं है। इस अवस्था के साथ फिर हम प्यार सबके साथ रहते तो ज्ञान रूप प्रेम। लेकिन ये सब भूल जाते, फलाना अच्छा फलानी अच्छी है, तो वहाँ फिर कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन उससे पहले ये याद है बाबा का बाबा ने तुम्हारे विशेषता बनी, मेरे भाई की विशेषता, बहन की विशेषता। ज्ञान युक्त अवस्था के साथ में सबके साथ प्यार से रहेंगे तो कभी किसी में फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर ये बात हट गई तो बाबा के फिर एक दूसरे में फंस भी सकते हैं। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मजा है। कौन सी अवस्था? साक्षी। अगर मैं साक्षीपन की अवस्था में आई तो स्थिति मीठी, रमणीक और सुंदर रहेगी। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुक्त भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। जैसे शरीर का मेरा कोई कर्म भोगा है, हमने उसको स्वीकार कर बाबा की याद में है ना, स्वीकार कर रहे, ठीक है। अवस्था अंदर से जरा भी हलचल में नहीं, एकदम बाबा मई बाबा की याद में। तो एक तरफ हिसाब चुकता भी हो रहा है और दूसरा मेरा भविष्य के लिए जमा भी होता है। लेकिन बीमारी में जैसे मेरा सिर दर्द दुख रहा है, हाँ बाबा मेरा सिर दुख रहा है, क्यों मुझे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान, आपको तो थोड़ा फिक्र करनी चाहिए। वही मन उनमें ही चलता रहता है तो भोग ही रही क्षमा जीरो है ना, वो भोगना में ही टाइम जा रहा है। लेकिन ठीक है ना, हिसाब है, चलो बाबा ठीक हो जाएगा, है ना, कोई नहीं। हम बाबा की याद में, पढ़ने में, अब कुछ में भी, ज्ञान में, कहीं पे भी, कोई में सेवा में, किसी में भी बिजी है तो एक तरफ हिसाब चुप्त हो रहा है और दूसरे तरफ हमारा सुख का खाता भी जमा हो रहा है। बाबा कहते हमको ऐसे ही चुप्त करना है। मुझे